मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, क्योंकि हम दोनों दुश्मनों के बच्चे हैं। इसलिए मुझे फिर से मत कॉल करना। हनी, ये तुम क्या कह रही हो और किस दिल से कह रही हो? तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती। जालिम? मैं तो बहुत रहम दिल हूँ, इसलिए मैंने डैडी जी को अभी तक कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं डैडी जी को सब कुछ बताती ना तो उन्होंने भी तुम्हारा वही हाल करना था जो उन्होंने सिकंदर अंकल का किया है। हाँ, तुम्हारी टांगे तोड़ देते वो। मैं टांगे तोड़वाने को भी तैयार हूँ। क्या फायदा? सिकंदर अंकल की भी टांगे तोड़वाने के बाद शादी नहीं हुई ना, उसी तरह हमारी भी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होगा। तुम कोशिश करके देखो, खुदकुशी का बहाना कर लो, भूख हड़ताल कर लो, नाराजगी इख्तियार कर लो। अपनी बात मनवाने के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके। प्लीज कुछ कर लो। नहीं, मैं एक बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ और अपने मम्मी डैडी को ऐसे ही तंग करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए मैं यूं तंग नहीं करती। और हाँ, सिकंदर अंकल को भी बता दो कि उनका इंतजार करना बिल्कुल ही फजूल है। देखो, तुम अपने डैडी जी को समझाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं, ये 6 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। 6? मैं, तुम, सिकंदर मामू और इसरा आंटी, अमल और अजलान। अजलान? अजलान? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस शहर में क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं। मेरी डैडी जी की खुल के नाफरमानी हो रही है। मेरी डैडी जी के सारे एहसानात अजलान भूल के अजलान दुश्मन की बेटी के साथ मोहब्बत के वादे कर रहा है और प्लान्स बना रहा है, और मेरे मासूम डैडी जी को इस पूरे ड्रामे का कोई आइडिया ही नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। देखो देखो देखो, अब हनी हनी, आई एम सॉरी, तुम ज्यादा गुस्सा कर रही हो। क्योंकि तुमने मुझे बात ही ऐसी बताई है। अजलान लोमड़ की तो मैं क्लास जरूर लूंगी। अपनी बहन अमल को समझा दो कि ये पूरे ख्याल, ये सब कुछ अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने डैडी जी को इजहार अंकल के सामने छोटा नहीं दिखने दूंगी। हनी, और हाँ, लास्ट टाइम, फाइनल टाइम, बाय। हनी मेरी बात सुन। एक बात बताओ मुझे, मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हैं आप? क्या बात करूं मैं तुमसे? वही मौसम के हाल पे तबसरा कर सकते हैं, और क्या बात करते हैं यार हम। अस्सलाम, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा पता नहीं। अमल, अल्लाह मियां ने ना इंसान को अक्ल इसलिए दी है ताकि वो सोचे और अपने लिए राह निकाले। अगर रास्ते इतने हमवार होते ना तो इसरा आंटी और सिकंदर चाचू इतने अरसे से भटक ना रहे होते। मेरे सोचने का लेवल कुछ और है, उसकी फिक्र ना करो तुम। पापा नफीस पहलवान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। मेरा नाम नफीस पहलवान नहीं है, अजलान चौधरी। एक बात बताओ मुझे, प्यार करती हो मुझसे? बहुत, इसे खोने से भी डरती। तो इसलिए इस डर को अपने दिल से निकाल दो। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर। अब जो है ना, मेरे पास हल निकालना है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने लिए, बल्कि सिकंदर चाचू और खाला के लिए। जंग लड़नी और जीतनी भी। इसलिए वादा करो, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा? ऐसा रे, तुझे क्या लग रहा था मैं तुझे ढूंढ नहीं सकूंगा? हाँ। कबूतर की आंख बंद करने से ना खतरा टल नहीं जाता। यूं समझ, मैं भला
बल्कि बुरी बला की तरह ना तेरे पीछे पड़ गया। और खानदानी पहलवान हूं मैं, और ये लड़ाई झगड़े करना तो मेरा पेशा है। पहलवान नफीस अपने हरीफ को पछाड़ के तब तक दाव लगाता रहता है जब तक उसकी कमर ना टूट जाए। सारे अपनी कमर तोड़वाने के लिए तैयार हो जा। जा रहा हूँ मजा तो लेने दे। बड़ी ऊंची बिल्डिंग में इजहारे ने अपना ऑफिस बनाया है। 2 नंबर का काम करता होगा ना, तभी तो। ले भाई पहलवान नफीस, एक बात का तो फैसला हो गया। अब पूरे शहर में अपने मैरिज हॉलों का जाल बिछाना है और फिर इससे भी बुड्ढी ऊंची बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाना है। सही। पर ये गंजा चूहा बिल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? पहलवान नफीस, और तू इसके प्यो का नौकर है जो ऐसे धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है? ओए पगले, गड्डी में बैठ, एसी चला, गाने चला, फिर इंतजार कर। आओ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, इजहार जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बात कर सकता। नहीं शमा जी, ज्यादा गलती ना मेरे भाई जी की थी। इजहार साहब की तो गलती थोड़ी कम थी। नहीं, भाईजान तो वैसे शुरू से ही है नफीस पहलवान को पसंद नहीं करते थे, और जब से नफीस पहलवान ने मेरी टांग तोड़ी ना, तो उसके बाद से भाईजान को वो बिल्कुल ही जहर लगना शुरू हो गए। अब तो वो उनकी शक्ल का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? हम दोनों को तो हो गई, लेकिन अजलान और अमल को भी होगा। ऑफ कोर्स। शमा, आप बात करें ना भाईजान से। मैं कैसे बात करूं? वो पूछेंगे नहीं कि तुम कौन होती हो हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाली? आप कहेंगी ना तो वो हरगिज ऐसा नहीं कहेंगे। आप मेरी बैंक गारंटी, मतलब पर्सनल गारंटी ले लें। हाँ प्लीज शमा जी, इनकार मत कीजिएगा। आपको ना खुद भी अंदाजा नहीं है कि आपकी बातें कितनी पुरअसर है। शमा जी, आपकी बात तो सीधा भाईजान के दिल में उतर जाती है। आप बात करेंगी ना? ओके, मैं कोशिश करूंगी। आप बल्कि उनसे बात करेंगी ना तो उनको ये बात समझाइएगा, बल्कि कन्विंस कीजिएगा कि ये जो कब्जे वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको तो छोड़ दें, इस झगड़े में पड़े ही ना, वरना आने वाली कई नस्लें सारी उम्र तावान बढ़ती रहेंगी। ऑफ कोर्स, ऐसा ही है। मैं बात करूंगी। अब वो बात उनको समझ आती है नहीं, ये आप लोगों की किस्मत है। किस्मत से मुझे याद आया, कल रात को एक किस्मत से आमद हुई है 3:45 बजे के करीब। अर्ज करूं? इरशाद। मुकर्रर। जरा सी बात पे दिल तोड़ देते हो। वाह। तुम जब चाहते हो बात करना छोड़ देते हो। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, अच्छी बात बताए।